हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा जिनका दो मीनिंग निकलता है। मतलब अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसका दो अर्थ आपको पता चलेगा। तो अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब एक शब्द आप याद करेंगे और उससे आपको दो मतलब पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। सारे शब्द का मीनिंग आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आप इन्हें कहीं भी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या फिर बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं, देखिएगा लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखने का खतरनाक तरीका है। देखिए यह चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यह आपको कोई भी नहीं बताएगा, गारंटी है। देखिएगा लिखा गया सबसे पहला शब्द है RIGST। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों राइट, RIGST राइट। अब देखिए राइट का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है बच्चों, राइट मतलब होता है सही। राइट मतलब सही होता है ना, जैसे कोई उत्तर सही है तो आप बोलते हैं ना दिस आंसर इज राइट। राइट मतलब सही। दूसरा अर्थ होता है बच्चों, राइट का दूसरा अर्थ होता है दायां। क्या होता है? दायां। राइट मतलब होता है दायां। जैसे हम बोलते हैं राइट लेफ्ट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो राइट मतलब दायां और बायां भी होता है। ठीक है बच्चों, तो राइट मतलब हो गया दायां, राइट मतलब सही। तो इसका दो मीनिंग आपको पता चल गया। तो आप देखिए ना, एक तीर से आप दो निशाने लगाएंगे, मतलब एक शब्द आप पढ़ेंगे उससे आपको उसका दो मीनिंग पता चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया इसका दोनों मीनिंग? आगे अगला शब्द है WATCH। इसे हम पढ़ते हैं वॉच। वॉच मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर वॉच का कहाँ दो मीनिंग होता है? होता है ना बच्चों, देखिए क्या होता है। वॉच का पहला मीनिंग होता है घड़ी, घड़ी जो हम पहनते हैं। और दूसरा अर्थ क्या होता है? देखना। देखना भी होता है वॉच मतलब। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखना मतलब वॉच करना, देखना, वह भी होता है वॉच। वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब घड़ी। समझ में आ गया दोनों मीनिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला शब्द है BANK। इसे हम पढ़ते हैं बैंक, BANK बैंक। बैंक का क्या अर्थ होता है? देखिए आप कहेंगे सर बैंक का कहाँ दो मीनिंग होता है? बैंक मतलब होता है पहला बैंक ही होता है, यानी जिसमें हम पैसा जमा करते हैं उसको बैंक बोलते हैं, यानी खाता बोल सकते हैं। बैंक, बैंक मतलब होता है बैंक ही होता है जहाँ हम पैसा जमा करते हैं। दूसरा मीनिंग होता है इसका किनारा। क्या होता है? किनारा। जैसे हम बोलते हैं नदी के किनारे, तो बैंक ऑन दी रिवर, नदी के किनारे। तो बैंक मतलब किनारा भी होता है और बैंक का मतलब बैंक भी होता है जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अगला शब्द है LEFT। इसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट, LEFT लेफ्ट पढ़ते हैं। लेफ्ट का देखिए दो मीनिंग होता है। पहला होता है लेफ्ट मतलब होता है बायां। क्या होता है? बायां। बायां हाथ होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, तो बायां। जैसे हम ही राइट बताया, राइट मतलब होता है दायां, उसी का अपोजिट है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब हो गया बायां। और लेफ्ट मतलब उठाना भी होता है। लेफ्ट मतलब उठाना भी होता है। कोई चीज़ हम बोलते हैं उठाओ, लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना। तो समझ में आ गया इसको दोनों मीनिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है LIKE। इसे हम पढ़ते हैं लाइक। आप कहेंगे सर लाइक का कहाँ दो मीनिंग होता है? होता है ना बच्चों, देखिए क्या होता है लाइक। लाइक मतलब पहला होता है पसंद करना। जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो लाइक मतलब हो गया पसंद करना। और दूसरा क्या होगा अभी देखिएगा, पहले इसको लिखते हैं पसंद करना, लाइक। तो पसंद आ रहा है वीडियो ना, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो लाइक मतलब होता है पसंद करना, तो वीडियो को लाइक करिए अभी। और लाइक का दूसरा अर्थ होता है तरह। लाइक मतलब तरह होता है, जैसे लाइक दिस, इसके जैसा, इसके तरह है। तो लाइक मतलब होता है किसी की तरह है, तो हम लाइक का भी प्रयोग करते हैं। लाइक मतलब पसंद भी होता है। ठीक है बच्चों, दोनों मीनिंग याद रहेगा। अगला शब्द है KITE काइट। इसे हम पढ़ते हैं काइट। अब आप यहाँ पर जरूर कहेंगे कि सर काइट का कहाँ दो अर्थ होता है? होता है ना बच्चों, समझिए क्या होता है। काइट का पहला अर्थ होता है बच्चों पतंग। यह तो आप सभी को पता होगा। काइट
काइट मतलब पतंग होता है ना, आपको पता है। लेकिन दूसरा अर्थ होता है बच्चों चील। चील यह एक पक्षी का नाम है, चील, जो आसमान में उड़ता है बहुत ऊपर, उसको हम काइट बोलते हैं। काइट मतलब चील भी होता है, याद रखेंगे। दोनों मीनिंग का, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई स्टोरी आप पढ़ेंगे तो अगर काइट चील के बारे में बोला गया है तो काइट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो काइट मतलब पतंग भी होता है और काइट मतलब चील भी होता है। अगला शब्द है FAST। इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। FAST फास्ट। अब फास्ट का देखिए दो मीनिंग होगा इसका भी। क्या होगा सर? पहला मीनिंग होगा इसका, फास्ट मतलब होता है तेज। जैसे हम बोलते हैं ना तेज दौड़ो, रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो फास्ट मतलब तेज होता है। दूसरा अर्थ होता है बच्चों उपवास। क्या होता है? उपवास। उपवास मतलब जैसे हम व्रत रखते हैं ना, उपवास रहते हैं, फास्ट, उसको भी फास्ट ही बोलते हैं। हम भूखे रहते हैं जिसको बोलते हैं भूखा रहना, यानी उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उसको हम फास्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो दोनों के लिए आप याद रखेंगे, तेज के लिए भी हम फास्ट का प्रयोग करते हैं, और फास्ट मतलब व्रत भी होता है। जो मुसलमान लोग होते हैं वह बोलते हैं रोज़ा है, तो रोज़ा को भी फास्ट बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। रोज़ा चल रहा है ना, तो फास्ट मतलब क्या हो सकता है? उपवास, और फास्ट मतलब तेज। अगला FINE, इसे हम पढ़ते हैं फाइन। FINE फाइन। फाइन का दो अर्थ होता है। पहला होता है बच्चों ठीक है, फाइन मतलब ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप बोलते हैं ना मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। और फाइन का दूसरा अर्थ होता है बच्चों, देखिएगा, जुर्माना। जुर्माना, हाँ, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि अगर आप इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको इतना रुपया फाइन देना पड़ेगा, मतलब जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है, फाइन मतलब ठीक होता है। अगला शब्द है SAFE। इसे हम पढ़ते हैं सेफ। सेफ का देखिए दो अर्थ। पहला होता है बच्चों, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, यह तो आप सभी को पता होगा, सेफ मतलब सुरक्षित होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा अर्थ होता है बच्चों तिजोरी। क्या होता है? तिजोरी, जहाँ पर हम अपने पैसे, रुपए या फिर सोने चांदी जवाहरात जहाँ पर रखते हैं उसको हम तिजोरी बोलते हैं। तो सेफ मतलब तिजोरी भी होता है, और सेफ का अर्थ सुरक्षित भी होता है, ठीक है बच्चों। दोनों अर्थ पता चला, याद रखिएगा दोनों मीनिंग। अगला शब्द है SINK। तो इसे हम पढ़ते हैं सिंक। SINK सिंक पढ़ते हैं। सिंक का पहला अर्थ होता है बच्चों डूबना। सिंक मतलब डूबना, जैसे पानी में कोई व्यक्ति डूबता है तो हम उसे सिंक बोलेंगे, सिंक मतलब डूबना। सिंक का दूसरा अर्थ होता है हौज। हौज मतलब जैसे एक बड़ा सा बर्तन है, कोई भी बड़ा सा बर्तन है, उसमें रंग घोला जाता है, रंग को उसमें मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो उसे हम हौज बोलते हैं। तो उसे भी हम सिंक ही बोलते हैं। सिंक मतलब हौज और सिंक मतलब डूबना, ठीक है बच्चों। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है यह मीनिंग, दोनों अर्थ, तो आप क्या कीजिए, दोनों मीनिंग लिख लीजिए, ताकि आप जब उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको वह अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और यह जो शब्द हैं बच्चों दोनों अर्थों में प्रयोग होते हैं। कहीं अगर आपको डूबना के बोलना है तो भी हम सिंक का प्रयोग करते हैं, कहीं अगर आपको हौज बोलना है तो भी हम सिंक का प्रयोग करते हैं। तो दोनों अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको मालूम रहेगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कहेंगे यहाँ पर तो सिंक का मतलब डूबना होगा और आप हौज के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा। अगला DATE, तो इसे हम पढ़ेंगे डेट। आप कहेंगे सर यहाँ डेट का कहाँ दो अर्थ होता है, आप इसका मीनिंग बता ही नहीं सकते। बता दूंगा, देखिए क्या होता है। डेट का पहला अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है? दिनांक होता है, ये आप सभी को पता है, दिनांक होता है। डेट तारीख जिसे बोलते हैं ना, तारीख है, दिनांक है। डेट का दूसरा अर्थ होता है बच्चों खजूर। क्या होता है? खजूर होता है। समझ में आ गया? जो हम खजूर खाते हैं ना उसको भी डेट बोलते हैं, और डेट मतलब दिनांक भी होता है। दोनों का स्पेलिंग यही रहता है बच्चों, स्पेलिंग यही रहता है, और लेकिन पढ़ने का तरीका भी एक जैसा है, लेकिन मीनिंग इनका दोनों का अलग होगा, ठीक है बच्चों। देखिए डेट मतलब खजूर भी होता है, डेट मतलब दिनांक भी होता है। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे शब्द पढ़ा रहा हूँ बच्चों जिसका दो अर्थ निकलता है।
समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आगे अगला शब्द है PARK, इसे हम पढ़ते हैं पार्क। PARK पार्क। अब पार्क मतलब क्या होता है समझिए। पार्क मतलब होता है उपवन या बगीचा, जहाँ पर हम लोग घूमने टहलने जाते हैं पार्क में, उसको पार्क बोलते हैं। और दूसरा पार्क का अर्थ होता है बच्चों गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी खड़ा करना। जैसे हम कहीं पर बोलते हैं ना कि यहाँ गाड़ी पार्क कर दो, मतलब गाड़ी खड़ी कर दो वहाँ पे, तो गाड़ी खड़ी करना को भी हम पार्क ही बोलते हैं। पार्क मतलब गाड़ी खड़ा करना, और पार्क मतलब उपवन या बगीचा होता है जहाँ पर हम घूमने टहलने जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं ना, पार्क उसे भी बोलते हैं। अगला शब्द है बच्चों DEAR, इसे हम पढ़ते हैं डियर। डियर का देखिए क्या अर्थ होगा। डियर का पहला अर्थ होता है तो प्रिय। पहला अर्थ क्या होता है? प्रिय होता है, यह आप सभी को पता होगा। जैसे बोलते हैं ना माय डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई, माय डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, माय डियर मॉम, ऐसे बोलेंगे ना। तो प्रिय मतलब डियर के लिए आप प्रिय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए डियर का दूसरा अर्थ होता है बच्चों महंगा। डियर मतलब महंगा ही होता है, कोई चीज़ महंगा है तो उसके लिए भी हम डियर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है RING, इसे हम पढ़ते हैं रिंग। RING रिंग पढ़ते हैं। रिंग का अर्थ होता है अंगूठी। रिंग मतलब अंगूठी होता है। देखिए पहला अर्थ क्या होता है? अंगूठी। आप कहेंगे सर पहला अर्थ अंगूठी तो होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा अर्थ होता है बच्चों बजाना। बजाना, जैसे कोई घंटी बजाता है, स्कूल में होती है घंटी ना, तो बजाता, तो उसको बजाना को भी हम रिंग बोलते हैं। जैसे द प्यून इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है तो रिंग बोलेंगे। और रिंग मतलब जो हम अपनी उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं वह भी रिंग होता है, ठीक है बच्चों। दोनों मीनिंग आपको याद रहेगा। आगे अगला शब्द है ROSE, इसे हम पढ़ते हैं रोज। ROSE रोज पढ़ते हैं। रोज का अर्थ होता है गुलाब। अब आप कहेंगे सर रोज का कहाँ दो मीनिंग होगा? होता है बच्चों, देखिए रोज मतलब होता है गुलाब, यह पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हो गया बच्चों उगा। उगा इसका क्या मतलब देखिए राइज मतलब होता है उगना। जैसे सूरज उगता है ना तो हम राइज बोलते हैं। राइज का ही सेकंड फॉर्म होता है रोज, ऐसा ही लिखा जाता है। रोज मतलब सूरज उगा, ठीक है बच्चों। तो उगा सेकंड फॉर्म हो गया, राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है जिसका अर्थ होगा उगा। तो दोनों मीनिंग पता चल गया। रोज मतलब गुलाब भी होता है, रोज मतलब उगा, जैसे सूरज उगा द सन रोज। आगे अगला शब्द है PULSE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे देखिएगा पल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पल्स। पल्स का देखिए क्या मीनिंग होता है। पल्स मतलब होता है दाल। पहला अर्थ क्या होता है बच्चों? दाल होता है। और इसका दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चों? अभी दिमाग में नहीं है इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। अगर आपको इसका दूसरा अर्थ पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर मुझे दिमाग में आ जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसका मीनिंग दूसरा क्या होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको पता है और नहीं पता है तो भी आप बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है बच्चों। लेकिन इस समय अभी दिमाग में नहीं है पल्स का दूसरा मीनिंग, तो आपको आगे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है BOIL, तो इसे हम पढ़ते हैं बॉयल। क्या पढ़ते हैं? बॉयल। BOIL बॉयल। बॉयल मतलब होता है, पहला अर्थ होता है बच्चों उबालना। क्या होता है? उबालना। जैसे हम अंडा उबालते हैं ना तो उसे हम बॉयल करते हैं, उबालते हैं। दूसरा अर्थ होता है बच्चों फोड़ा। क्या होता है? फोड़ा होता है, उसे भी हम बॉयल ही बोलते हैं। बॉयल मतलब होता है फोड़ा। अगला शब्द है बच्चों TEAR, इसे हम पढ़ते हैं टीयर। TEAR टीयर। टीयर का अर्थ समझिए क्या होगा। टीयर का पहला अर्थ होता है बच्चों आंसू। जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं ना उसे हम टीयर बोलते हैं। दूसरा अर्थ होता है बच्चों फाड़ना। फाड़ना मतलब जैसे कोई व्यक्ति पेज फाड़ता है तो हम उसे बोलेंगे टीयर। टीयर मतलब फाड़ना, कोई चीज़ फाड़ना तो हम टीयर बोल सकते हैं। टीयर मतलब फाड़ना। जैसे ही टीयर्ड अ पेज, उसने एक पेज फाड़ दिया तो टीयर मतलब
फाड़ना। समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को पढ़ने और बोलने सीखने का प्रयास करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके कमेंट में कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों CAPITAL, इसे हम पढ़ते हैं कैपिटल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? कैपिटल। देखिए कैपिटल का क्या अर्थ होता है, देखिए पहले यहाँ लिखते हैं कैपिटल, ऐसे लिखेंगे। अब कैपिटल का पहला अर्थ होता है बच्चों राजधानी। राजधानी जानते हैं? जैसे क्या होता है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो कैपिटल मतलब होता है राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो कैपिटल मतलब होता है राजधानी। दूसरा अर्थ होता है बड़ा अक्षर। जैसे अंग्रेजी में जो बड़ा लेटर होता है ना, बड़ा अक्षर, बड़ा लेटर जानते हैं आप सभी, जैसे ए है, बी है, या कैपिटल लेटर है मतलब बड़ा अक्षर है, तो उसे भी हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है। ठीक है बच्चों? तो दोनों आप याद रखेंगे, कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर भी होता है, कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है। अगला शब्द है SIGN, तो इसे हम पढ़ते हैं साइन। SIGN साइन पढ़ते हैं। साइन का अर्थ होता है बच्चों संकेत। क्या होता है? संकेत होता है। साइन मतलब होता है संकेत, याद रखेंगे। साइन मतलब होता है संकेत। और इसका दूसरा अर्थ होता है बच्चों, देखिएगा, इसका दूसरा अर्थ होता है हस्ताक्षर। क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। ठीक है बच्चों? तो दोनों को आप साइन का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है LIVE, तो इसे हम पढ़ते हैं लीव। LIVE लीव। लीव का देखिए पहला अर्थ होता है रहना। लीव मतलब रहना। जैसे आप बोल सकते हैं आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हियर। तो लीव का अर्थ हो गया रहना। दूसरा अर्थ होता है बच्चों जीवित। लीव मतलब जीवित, तो उसके लिए हम लीव का प्रयोग करेंगे। जीवित अगर आपको बोलना, जैसे ही इज लीव यानी वह जीवित है, तो लीव मतलब जीवित भी होता है, लीव मतलब रहना भी होता है। अगला शब्द है FLY, इसे हम पढ़ते हैं फ्लाई। FLY फ्लाई। फ्लाई का पहला अर्थ होता है उड़ना। क्या होता है बच्चों? उड़ना होता है फ्लाई। यह आप सभी को पता होगा, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो फ्लाई मतलब उड़ना। दूसरा अर्थ होता है बच्चों मक्खी। क्या होता है? मक्खी, उसे भी हम फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई मतलब मक्खी। अगला शब्द है बच्चों DOVE, इसे हम पढ़ते हैं डव। DOVE डव। डव का पहला अर्थ होता है बच्चों फाख्ता। फाख्ता मतलब यह एक पक्षी का नाम है बच्चों, फाख्ता। डव मतलब फाख्ता होता है, जो कबूतर की तरह होता है लेकिन वह कबूतर नहीं होता, उसे हम डव बोलते हैं। डव मतलब होता है फाख्ता। और दूसरा अर्थ होता है बच्चों डूबना। क्या होता है? डूबना, पानी में डूबना, तो उसे भी हम डव ही बोलते हैं। तो डव मतलब डूबना, डव मतलब फाख्ता। अगला शब्द है TABLE, इसे हम पढ़ते हैं टेबल। TABLE टेबल। टेबल का पहला अर्थ होता है बच्चों मेज। ये आप सभी को पता होगा, मेज होता है टेबल। दूसरा अर्थ होता है बच्चों तालिका। क्या होता है? तालिका मतलब, तालिका मतलब जैसे हम ऐसे टेबल बनाते हैं ना, लाइन खींच के ऐसे टेबल बनाते हैं, तो इसको हम टेबल बोलते हैं। टेबल मतलब होता है सारणी बोल सकते हैं या तालिका बोल सकते हैं। और दूसरा टेबल का अर्थ तो आप सभी को पता है मेज होता है। ठीक है बच्चों? तो टेबल मतलब मेज भी होता है और टेबल मतलब तालिका भी होता है। अगला शब्द है LETTER, इसे हम पढ़ते हैं लेटर। LETTER लेटर। लेटर का पहला अर्थ होता है बच्चों पत्र। आप सभी को पता होगा पत्र होता है। दूसरा अर्थ इसका होता है बच्चों अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है लेटर। लेटर मतलब अक्षर भी होता है। जैसे कैपिटल लेटर हमने बताया ना, बड़ा अक्षर, तो लेटर का अर्थ अक्षर भी होता है और लेटर मतलब पत्र भी होता है। आगे अगला शब्द है BALANCE, इसे हम पढ़ते हैं बैलेंस। क्या पढ़ते हैं? बैलेंस पढ़ते हैं। बैलेंस का क्या अर्थ हो गया? देखिए बैलेंस मतलब होता है, पहला अर्थ होता है बच्चों तराजू। क्या होता है? तराजू यानी जो, जैसे हम कहीं बाजार में सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो जो दुकानदार होता है तराजू से हमको तौल के देता है, तो क्या होता है? बैलेंस, उसको हम बोलेंगे। और बैलेंस का दूसरा अर्थ होता है बच्चों संतुलन।
मतलब संतुलन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना बैलेंस बनाए रखना, मतलब बराबर रहना चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ में बैठे हैं तो हम कहते हैं बैलेंस बनाए रखना, मतलब बराबर रहेगा, नहीं तो गाड़ी जो है पलट जाएगी, तो संतुलन बोल सकते हैं बैलेंस। अगला शब्द है OBJECT, इसे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब इसका मीनिंग समझिए। ऑब्जेक्ट का देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए, अब ऑब्जेक्ट का पहला अर्थ होता है बच्चों वस्तु, यानी कोई चीज़ है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़, वस्तु। और दूसरा अर्थ होता है बच्चों कर्म। क्या होता है? कर्म होता है। कर्म क्या सर? देखिए, जैसे ही लव्स मी, यानी वह मुझसे प्यार करता है, ही लव्स मी। तो जो यह मी है बच्चों, यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, यह सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम कर्म बोलते हैं। अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में कर्म बोलते हैं। अगला शब्द है बच्चों INTEREST। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या अर्थ? देखिए, पहला अर्थ होता है बच्चों रुचि। क्या होता है? रुचि। जैसे किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, मतलब रुचि है। जैसे आपको गाड़ी चलाने में रुचि है, आपको पढ़ने में रुचि है, तो आप क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि। दूसरा अर्थ होता है बच्चों इंटरेस्ट का अर्थ होता है ब्याज। इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति है ब्याज पर पैसे लेता है, कि मतलब इतने रुपए आपको पर महीने देने पड़ेंगे और मैं आपका पैसा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है और इंटरेस्ट मतलब रुचि भी होता है। अगला शब्द है TIE। इसे हम पढ़ते हैं टाई। TIE, टाई। टाई का अर्थ होता है बांधना। क्या होता है बच्चों? बांधना होता है टाई। देखिए, इसका पहला अर्थ होता है बांधना, कोई चीज़ बांधना, तो उसको हम टाई बोलते हैं। दूसरा अर्थ होता है बच्चों टाई। टाई मतलब टाई होता है जो हम पहनते हैं, उसको भी तो टाई बोलते हैं। जो हम अपने गले में टाई पहनते हैं ना, उसको भी टाई बोलते हैं। और टाई का अर्थ होता है बांधना, कोई चीज़ बांधने के लिए हम टाई का प्रयोग करते हैं। तो दोनों के लिए आप टाई का यूज़ करेंगे। अगला शब्द है STICK। इसे हम पढ़ते हैं स्टिक। क्या पढ़ते हैं? स्टिक। स्टिक देखिए, पहला अर्थ तो आप सभी को पता होगा, स्टिक मतलब होता है डंडा या छड़ी बोल सकते हैं। ठंडा नहीं, डंडा होता है। देखिए, स्टिक मतलब डंडा बोल सकते हैं या छड़ी। दूसरा अर्थ होता है बच्चों चिपकाना। चिपकाना आपको नहीं पता था? चिपकाना, जी चिपकाना भी होता है। स्टिक का मतलब चिपकाना भी होता है। देखिए, स्टिक से ही बना है स्टिकर। स्टिकर जो दीवार पे हम चिपकाते हैं ना, स्टिकर। कहीं पर कोई चीज़ है तो हम उसे स्टिक करते हैं, मतलब चिपकाते हैं, तो स्टिक से ही स्टिकर बना है। तो स्टिकर मतलब चिपकाने वाला और स्टिक मतलब चिपकाना। ठीक है बच्चों, तो स्टिक मतलब चिपकाना भी होता है, स्टिक मतलब डंडा भी होता है। अगला शब्द है TRUNK। इसे हम पढ़ते हैं ट्रंक। TRUNK, ट्रंक। ट्रंक का पहला अर्थ होता है बच्चों सूंड है। ये जो हाथी का सूंड होता है ना, उसे हम ट्रंक बोलते हैं। दूसरा अर्थ होता है बच्चों बक्सा। बक्सा मतलब जो बड़ा सा बक्सा हमारे घर में होता है, उसे भी हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक मतलब होता है बक्सा। अगला शब्द है बच्चों SLIP। इसे हम पढ़ते हैं स्लिप। SLIP, स्लिप। स्लिप कब? देखिए, पहला अर्थ होता है बच्चों फिसलना। क्या होता है? फिसलना। जैसे हम कहीं पर चल रहे हैं, पानी गिरा हुआ है, तो वहाँ पर हम फिसल जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? स्लिप, यानी हम फिसल गए। तो फिसलना को हम स्लिप बोलते हैं। दूसरा अर्थ होता है बच्चों पर्ची। क्या होता है? पर्ची मतलब जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम कोई बच्चा दे रहा है ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमारे डेस्क पे पर्ची लगी होती है उसको हम स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिप। हमारे नाम की पर्ची है, हमारे डेस्क पे लगी होती है, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर हमको बैठना है। तो हमारे नाम की वहाँ पे स्लिप लगी रहती है एग्ज़ाम हॉल में, तो उसको हम स्लिप बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पता चला ना आपको? तो स्लिप मतलब पर्ची भी होता है। अगला है FAN। तो इसे हम पढ़ते हैं फैन। FAN, फैन। फैन का अर्थ होता है पहला पंखा। क्या होता है? पंखा। दूसरा अर्थ होता है चाहने वाला। क्या होता है? चाहने वाला। चाहने वाला मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम शाहरुख खान के फैन हैं, हम सलमान खान के फैन हैं, तो फैन मतलब क्या पंखा होगा? नहीं, फैन मतलब चाहने वाला।
दोनों होता है। फैन मतलब पंखा भी होता है, फैन मतलब चाहने वाला। अगला शब्द है बच्चों STAGE, इससे हम पढ़ते हैं स्टेज। STAGE स्टेज। स्टेज का पहला अर्थ होता है मंच। मंच, जैसे स्टेज लगा होता है ना, मंच डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए स्टेज लगा होता है, तो स्टेज मतलब होता है मंच। दूसरा अर्थ होता है बच्चों चरण। क्या होता है? चरण। जैसे फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण, सेकंड स्टेज, दूसरा चरण, तो मतलब स्टेज मतलब चरण भी होता है। समझ में आ गया? अगला शब्द है और लास्ट शब्द है TAP, इसे हम पढ़ते हैं टैप। टैप का पहला अर्थ होता है बच्चों नल। टैप मतलब नल होता है। देखिए, टैप मतलब होता है नल। दूसरा अर्थ होता है बच्चों दबाना। क्या होता है? दबाना। जैसे हम बटन दबाते हैं ना, जो कंप्यूटर में बटन होते हैं, तो उसे हम टैप करते हैं। टैप मतलब दबाना। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जितने भी शब्द बताया उनका मीनिंग आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। सारे शब्दों का आपको दो दो मीनिंग बताया, तो दो अगर आपको मीनिंग समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। इसी तरीके से आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी, जिसे सीखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ अच्छा लगा, तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।